सॉल्व करो जरा। लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन ऑफ साइन इनवर्स x का GIF चले आगे। बहुत सारे लोग आंसर तो आए हैं। चलो देखते हैं डिफाइंड या डिफाइंड नहीं है। ठीक है देखते हैं, चलो देखते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखी मैंने कभी, तो मुझे साइन इनवर्स के अंदर 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा, तो वो तो नॉट पॉसिबल। as sin inverse x cannot have value greater than 1, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो x को 1 प्लस एच नहीं लिख सकते। लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। x को क्या लिखेंगे बेटा 1 माइनस एच, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 GIF ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच, इसको लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच मतलब जो भी होगा वो क्या होगा, पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा, पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा, और अगर ये जो भी होगा पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा होगा तो साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली 1 पाएगा नहीं, पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा, तो वो साइन ऑफ पाई बाय 2 से हल्का सा छोटा भी डेसिमल क्वांटिटी आएगा और उसका GIF आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे लिमिट के बारे में, भाई लिमिट तो कमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं एग्जिस्ट कर नहीं कर रही है, तो RHL और LHL को देखकर कमेंट किया जाता है, पर इस केस में तो RHL है ही नहीं, तो हम कैसे कमेंट करें, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे बोले, तो हम सिर्फ यहाँ पे इतना बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड, खत्म, आंसर यही आंसर बस, LHL इज 0, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। लिमिट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्लियर है वाली बात। समझ में आप, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ऐसी कोई बात हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैसे बोले, किस मुंह से बोले, राइट हैंड लिमिट तो पता ही नहीं है ना, ये कैसे बोले बराबर नहीं है और ये कैसे बोले बराबर है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है वो बराबर है या नहीं उसको कमेंट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है नहीं नहीं लिख सकते डायरेक्टली, चले क्वेश्चन में अगर मुझे x की वैल्यू रखनी है तो मुझे वो रखने के बाद, वो देखने के बाद ही साइन ऑफ साइन इनवर्स x को डायरेक्टली x रखते हैं, मैंने कई बार ये बात बोली है। -1 to 1 की अगर डोमेन है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि रखने वाली चीज आप -1 to 1 के बीच की रख लो, तभी आप उसको x बोलोगे, अदरवाइज x नहीं बोलोगे।
ठीक है आयुषी जी, लेट्स मूव ऑन टू 14 क्वेश्चन नाउ। आंसर निकालो। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2f(x). आया आंसर? देखो यहाँ पे क्या सीखना है हमको, जब हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, हमको कौन सी लिमिट निकालनी है बेटा? राइट हैंड लिमिट। तो हमको x की जगह 2 + h रखना है, और जब x की जगह 2 + h रखना है तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा वाला चलेगा? 2x - 3, जहां पे 2 + h रख सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ 2 + h - 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये राइट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है वाली बात। जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम x की जगह क्या रखेंगे बेटा? 2 - h। हम x की जगह क्या रखेंगे? 2 - h। तो ये मैंने x की जगह 2 - h रखना है, तो 2 से अलग से छोटी वैल्यू रखना है, तो हम किस पे फोकस करेंगे? 2 से छोटे फंक्शन पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस ऑफ 2 - h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 4 में से 4 तो ये कितना बच जाएगा? 0। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। RHL not equal to LHL, therefore limit does not exist. क्लियर है बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन? आपको ध्यान से लगाना है कौन सा वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। कोई डाउट आ रहा है किसी को? RHL not equal to LHL, therefore limit does not exist. किसको डाउट हो तो देखो। क्लियर है ये बेटा? आगे बढ़े फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको 19 पेज का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये 3 क्वेश्चन और हमने किए थे। आते से हमने ये 3 क्वेश्चन और किए थे। 18 पेज का मैं यहाँ डाल दूँ, क्लियर कर देती हूँ इस पेज को। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? 15 क्वेश्चन।
fx equals to under root of x square minus 6x plus 9 upon x minus 3 when x is not equal to 0 and 0 when x equals to 3. बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही? इसने यहाँ और एक बार सोच लो बेटा. चलो अब देखो लिमिट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है. हमें आरएचएल एलएचएल निकालना है. फंक्शन पे क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं. x इक्वल टू 3 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या करना है, 0 5 10 50 100 1000 50 कोई लेना देना नहीं. मुझे आरएचएल और एलएचएल निकालना है. राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसको ध्यान से देखो. दिस इज व्हाट. अच्छा इस पूरे फंक्शन को पहले देखो ये क्या है. दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ x 3 अपॉन x 3. भाई x 3 के होल स्क्वायर का अंडर रूट तो मॉड ऑफ x 3 लिखते हैं. तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. x 3 के होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना लिखते आ रहे हैं, मॉड ऑफ x 3. याद है वाली बात. जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे और x की जगह क्या रख दोगे, अरे x नॉट इक्वल टू 3 लिखना था मैंने गलती से 0 लिख दिया भाई. तो तुम भी समझ गए होंगे खैर. गलती से लिख दिया. हां तो क्या लिखोगे 3 प्लस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस h minus 3 come on 3 plus h minus 3. 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. आंसर कितना आएगा 1. लेफ्ट हैंड लिमिट x equals to 3 minus h. लिमिट h tends to 0 मॉड्यूलस ऑफ 3 minus h minus 3 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 minus h minus 3 मॉड्यूलस ऑफ minus h upon minus h. आंसर आएगा -1. limit does not exist. डाउट है इस क्वेश्चन में बेटा 15 क्वेश्चन में चेक कर लो कोई डाउट हो तो.
find limit x tends to 1 fx and limit x tends to 4 fx. सॉल्व करो अपने हिसाब से। सही है शुभम राज। चलो सिंपल है, आपने आराम से सॉल्व कर लिया। बेसिक क्वेश्चन है, फिर आगे मौके नहीं मिलेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करने के। लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालते हैं पहले हम, ठीक है। x की जगह मैंने रखा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h रखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो नीचे वाला फंक्शन चलेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला फंक्शन चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। x की जगह जैसे 1 प्लस h रखोगे, 1 से बड़ा ये वाला फंक्शन है 1 प्लस h का होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 1। और x की जगह क्या रखोगे आप 1 माइनस h, तो क्या मिल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 से छोटे पे कौन सा फंक्शन चल रहा है, 1 से छोटे पे x स्क्वायर चल रहा है, दिस इज आल्सो 1। RHL इक्वल्स टू LHL लिमिट एग्जिस्ट, तो x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट क्या करती है बेटा एग्जिस्ट करती है, x इक्वल्स टू 1 की कहानी होगी। अब सिमिलरली मुझे कौन सा वाला सॉल्व करना है, मुझे LHL सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड सॉरी मुझे 4 पर सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू 4 पर लिमिट निकालनी है। मैंने फिर से राइट हैंड लिमिट लिखी, तो राइट हैंड लिमिट में x को क्या लिख देंगे 4 प्लस h, 4 प्लस h पे नीचे वाला फंक्शन चल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या लिख देंगे हम 4 माइनस ऑफ 4 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे कितना आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x को क्या लिखेंगे हम 4 माइनस h, 4 माइनस h पे कौन सा वाला फंक्शन चल रहा है बेटा ऊपर वाला, ये वाला चल रहा है 4 माइनस h, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h का होल क्यूब, this is nothing but 64। RHL not equal to LHL, limit does not exist, मतलब 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ध्यान से देखो, लेकिन 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कोई डाउट है किसी को इसमें? चेक कर लो जरा, 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
चले आगे। क्या पूछा तुमने सारांश में? तुमने 4 + 6 और 4 - 6 तो लिया, सब सही तो लिया। अरे भाई 1 से हल्के से छोटे पे ये फंक्शन चलेगा, 1 से हल्के से बड़े पर ये चल रहा है, 4 से हल्के से बड़े पर ये चल रहा है, 4 से हल्के से छोटे पर ये चलेगा, तो जहां जो चलेगा वही फंक्शन लेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? 16 तक में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो अपने। 17 ये जेई का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली। लेट fx = x, ठीक है, x when x belongs to integer and 0 when x does not belongs to integer, x when x belongs to integer, 0 when x does not belongs to integer. Find limit x tends to what? fx. बताइए भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है? सॉल्व करो फटाफट। चलिए अब मैं बताती हूँ, देखो क्या करेंगे। हमसे पूछा गया लिमिट एक्सटेंड टू एफ निकाल दो। आप आरएचएल लिखेंगे तो आरएचएल में आप x को 1 + h लिखेंगे। अब फंक्शन में अगर 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू रखनी है तो खुद ही लॉजिकली सोचो f of 1 + h किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 0, क्योंकि 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर क्या नहीं आ सकता है कभी भी? इंटीजर नहीं आ सकता है, इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 0। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे x की वैल्यू 1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगेन f of 1 - h जो भी है फंक्शन में 1 से हल्का सा छोटा रखेंगे तो इंटीजर तो नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो RHL = LHL, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर से थोड़ा सा बड़ा और इंटीजर से थोड़ा सा छोटा जो भी होगा वो क्या होगा? इंटीजर तो नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 0 और लिमिट एग्जिस्ट। आप चेक कर लीजिए एक बार।
find value of a given that limit extends to 0 fx exists. Find value of a given that limit extends to 0 fx exists. आया आंसर? वैसे तो सभी लोग करेक्ट आंसर दे दें। चलो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब एक बार मैं सॉल्व कर देती हूँ, सभी का करेक्ट है वैसे। आंसर इज 1। अब क्या बोला हमको, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सीधी सी बात है कि इसकी जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी। तो ऊपर वाले की लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंड्स टू किस पर आ रही है, 0 पर। भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर, 0 प्लस रखे तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये cos ऑफ 0। 0 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये cos ऑफ 0। वो x टेंड ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 से हल्का सा बड़ा ही रखेंगे तो 0 प्लस h रखेंगे तो cos 0 के भाई आप राइट हैंड लिमिट लिख लो और लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो इधर। ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस h रखोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस h रखोगे। तो इधर रखोगे तो क्या लिखोगे, cos ऑफ 0 प्लस h का GIF लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जो भी है इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस h प्लस a इसके बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा cos 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 पे कितना होता है 1। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 पे कितना हो जाएगा 0 और ये कितना बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर a। तो आंसर क्या गया a इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। RHL और LHL क्या है बेटा, बराबर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं 18th में? इसमें ग्राफ देखे और ग्राफ को देखकर आपको बताना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही।
तो फाइंड क्या करना है आपको, तो बता देती हूँ आपको। आपको निकालना है f ऑफ 0 प्लस उसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 माइनस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 4 माइनस की वैल्यू क्या है, ठीक है, f ऑफ 4 प्लस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 5 माइनस की वैल्यू क्या है, f ऑफ 5 प्लस की वैल्यू क्या है, ठीक है। और फिर निकालने के बाद डिसाइड करना है किस किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ग्राफ ड्रॉ करना है और ये निकालने के बाद देखना है कि किस किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ अभी शांति से क्वेश्चन करो पहले, अरे मिनट पहले ये क्वेश्चन कर लो आप। चलो ग्राफिकली आराम से देखो, ग्राफ पे देखते हैं अपन। मुझसे सबसे पहले पूछा f ऑफ 0 प्लस 0 से हल्के से बड़े पर पहला वैल्यूज निकाल लो, कौन सी वैल्यू आएगी 1, किसी को 1 पे कोई डाउट नहीं है, f ऑफ 0 प्लस 1 1 माइनस देखो 1 माइनस किधर को अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस देखो 1 प्लस किधर को अप्रोच कर रहा है 1 को, 2 माइनस देखो 2 माइनस किधर को अप्रोच कर रहा है 1 को, 2 प्लस देखो 2 प्लस किधर को अप्रोच कर रहा है बेटा 1 को, 3 माइनस देखो 3 माइनस किधर को अप्रोच कर रहा है 3 को,
3 प्लस देखो, 3 प्लस भी किधर को अप्रोच कर रहा है, 3 को। 4 माइनस देखो, 4 माइनस किधर को अप्रोच कर रहा है, 1 को। 4 प्लस देखो, वो भी किधर को अप्रोच कर रहा है, 1 को। 5 माइनस किधर जा रहा है, देखो जरा ऊपर की तरफ, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और 5 प्लस किधर जा रहा है, देखो जरा नीचे की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है वाली बात। तो अब अगर देखा जाए तो लिमिट कहां कहां एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट एट x equals to 2, x equals to 3 और x equals to 4। 2 3 4 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसको कोई डाउट है इसमें? नहीं, आप डज नॉट एग्जिस्ट पे 1 1 3 3 लिखो तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू ना, ये तो एग्जिस्ट कर रही है। उस पर 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो अलग इशू है। पर 1 माइनस और 1 प्लस की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट थोड़ी आएगी, वो तो वैल्यू 0 और 1 आएगी। वो कुछ गलत कर रहे हो कॉन्सेप्चुअली। देखो जरा, और कहां कहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो भी बता दो।
आ गया भाई? चले डिस्कस करते हैं एक पार्ट को। एफ ऑफ -1 माइनस का कौन सा वाला फंक्शन चलेगा बेटा? एफ ऑफ -1 माइनस का ये वाला। तो आप रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 1। ऑब्वियस वाला मिल जाएगा आपको, दिख रहा है? -1 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2। 1 से हल्का सा छोटा रखेंगे, हल्का सा छोटा, x लाइज बिटवीन लेस देन 1, तो आंसर 2 ही आएगा। देखो जरा ध्यान से, 3 मत लिख देना। 1 से हल्के से छोटे पर भी आंसर कितना आएगा? 2। 1 से हल्का सा बड़ा रखोगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, आंसर कितना आएगा? 2। 2 से हल्का सा छोटा रखोगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, आंसर कितना आएगा? 3। और 2 से हल्का सा बड़ा रखोगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, आंसर किसको अप्रोच करेगा? -इंफिनिटी को। तो लिमिट एग्जिस्ट एट ओनली x इक्वल्स टू 2, सॉरी 1, x इक्वल्स टू 1। बाकी कहीं पर भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, x इक्वल्स टू 1 के अलावा कहीं पर भी देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को? चलो अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन थे आरएचएल एलएचएल के, हमने कर लिए। अब हम थ्योरी में आगे बढ़ रहे हैं। देखो जरा, थ्योरी में अब आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरी में आगे देखो क्या होगा। अब हम आगे अब कैसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब आगे जाके हम हमेशा तो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि द स्ट्रैटेजी पहले हम लिख लेते हैं, काम करते हैं 5 फंडामेंटल थ्योरम, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। 5 फंडामेंटल थ्योरम्स, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स होती है, उन पे बात करते हैं। 5 फंडामेंटल थ्योरम्स।
उसके लिए एक लिखो, सपोज इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इज कैपिटल एल एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू बी एफ एक्स या लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स इज सम कैपिटल एम, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन उनपे लिमिट एक ही लग रही है, एक्सटेंड्स टू ए, सपोज कर लीजिए। इन दैट केस लिमिट extends to a fx plus limit extends to a gx is nothing but equal to limit extends to a fx plus gx। अगर सेम लिमिट है तो इंडिविजुअली लगाओ या दोनों के सम पर लगाओ, बात एक ही है। बात समझ रहे हैं आप? बात दो अलग अलग फंक्शन में लिमिट एक ही अगर एक्सटेंड्स टू ए लगानी है या दोनों के सम पर लिख कर लो फिर लिमिट लगा दो, बात एक ही है। बोथ आर द सेम थिंग। यही प्लस के साथ भी होता है और यही सेम चीज माइनस के साथ भी होता है। आप इंडिविजुअली माइनस माइनस पे लिमिट लगाओ या दोनों को एक साथ माइनस करके लिमिट लगाओ, आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा? सेम। ठीक है। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स लिखा है मेरे पास, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इनटू जी एक्स। पहले आप एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लो फिर लिमिट लगा लो, या अलग अलग लिमिट लगा के फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। आंसर दोनों केस में कितना आएगा? एल इंटू एम। एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, ऐसा लिखूं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स। इंडिविजुअली लिमिट लगा के डिवाइड करो या दोनों को डिवाइड करके फिर लिमिट लगा दो, अगर एक ही लिमिट लग रही है एक्सटेंड्स टू ए, बात एक ही है। बस यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जो एम है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है वाली बात। और एक लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और k कोई कांस्टेंट हो तो k को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, k टाइम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। अगर 2 sin x पे लिमिट लग रहा है तो 2 बाहर निकालो, sin x का टेबल पे लिमिट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम। और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा नहीं है। ये इसके अलावा ये तो एनसीईआरटी में ली हुई है, उसके अलावा भी होती है कि कभी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स और इस पूरे की पावर में लिखा हुआ हो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, सपोज कर लो ऐसा लिखा हुआ हो, है ना, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, बाहर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लगा दो बाहर की तरफ और पहले एफ एक्स की पावर जी एक्स सॉल्व कर लो और फाइनल में फिर लिमिट लगा देना, ऐसा भी कर सकते हैं। आंसर एक ही आएगा, एल की पावर एम। मतलब इंडिविजुअली में लिमिट लगी हो और फिर उसकी पावर में भी लिमिट लगी हो, या फंक्शन उसकी पावर को पहले सॉल्व कर लो बाद में एक साथ लिमिट लगा दो, बात एक ही है, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा पावर की पावर में भी चढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज से ही। कल हम और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, इसके आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे।